बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर सियासी घमासान लगातार जारी। पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को सुबह सुबह 4 बजे पुलिस ने गिरफ्तार किया और वहां पर मौजूद लोगों को लाठीचार्ज कर दिया। गांधी मैदान खाली करवा लिया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रशांत किशोर को पटना में सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। दरअसल पुलिस का कहना है कि गांधी मैदान में धरना देने की इजाजत नहीं है। पटना के डीएम चंद्रशेखर ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि धरने पर बैठे 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ, 30 में से कोई भी व्यक्ति छात्र नहीं था। 43 लोगों को हम लोगों ने डिटेन किया है और 15 गाड़ियां सीज हुई हैं और सबका वेरिफिकेशन हो रहा है। और अभी तक 43 में से लगभग 30 लोगों का वेरिफिकेशन हुआ है, जिसमें से 5 लोग मात्र पटना से हैं और सभी कार्यकर्ता हैं पार्टी विशेष के, और बाकी विभिन्न जिलों से हैं। और 4 लोग अभी तक मिले हैं जो कि राज्य के बाहर से भी हैं, 3 उत्तर प्रदेश से और 1 दिल्ली से भी हैं। तो सभी लोगों का वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं। तो वहीं इस मामले में सियासत भी लगातार जारी है। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजी किस तरीके से हुई वो भी सुनाते हैं आपको। जैसी करनी वैसी भरनी। जब अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो गए, सरकार भी उनका परीक्षाफल समय पर घोषित करने की बात कह चुकी है। फिर प्रशांत किशोर के कथित अनशन का क्या औचित्य? लाखों के खर्च से वैनिटी वैन का उपयोग कर और अनशन की नौटंकी, यह सब क्या है? राजनीति में अपना चेहरा चमकाने वालों का हास्य तो होना ही है। प्रशांत जी को मालूम होना चाहिए कि राज्य में कानून का राज है। इनकी अवहेलना करने वाले की जगह जेल में है, चाहे वह कितनी भी रसूख वाले क्यों न हो। गांधी मैदान पटना में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश की लगातार अवहेलना कर रहे थे। प्रशासन आग्रह कर रहा था, लेकिन हठधर्मिता के शिकार हो गए थे। प्रचार के भूखे हैं। अरे बीपीएससी अभ्यर्थियों ने तो आपकी मांग को दरकिनार कर दिया, री एग्जाम में अपीयर हो गए। तो ये राजनीति की नौटंकी किस बात के लिए? केवल प्रचार के भूखे हैं। दरअसल बिहार में बड़े नेताओं की सियासी शुरुआत छात्र राजनीति से ही हुई है। लालू प्रसाद यादव को देखिए, नीतीश कुमार को देखिए, ये सभी बड़े नेताओं के राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से हुई है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रशांत किशोर भी अनशन के जरिए अपनी सियासी जमीन मजबूत करना चाहते हैं। आज इसी पर करेंगे चर्चा, और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं इससे मैं आपका करा देता हूं तारिफ। अरविंदर सिंह बीजेपी के नेता हैं, ज्योति कुमार सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अरविंदर सिंह के पास सबसे पहले चलते हैं। क्या आपत्ति है आप लोगों को प्रशांत किशोर के अनशन से? देखिए, आपत्ति कुछ नहीं है। लोकतंत्र में प्रदर्शन और धरना का सबको अधिकार है, लेकिन जिस जगह पे धरना देना चाहिए, जहां अनुमति हो, वहीं देना चाहिए था। जिस स्थान पे वो धरना दे रहे थे वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, वहां उनको धरना देने की अनुमति नहीं। और आपने देखा पुलिस ने जिन लोगों को वहां से उठाया है, 35-40 लोग, वहां कोई भी छात्र नहीं। तो छात्रों के नाम पर यह कह के कि छात्र आपके साथ बैठे हुए हैं, एक भी छात्र नहीं है और अननेसेसरी ऐसे जगह पे आप बैठे हुए हैं जहां अनुमति भी नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है प्रशांत किशोर का पक्ष सामने आने दीजिए। जी, नई उन्होंने पार्टी बनाई है, उनको चर्चा में रहना है और उनको लगता है कि ये अच्छा अवसर है, इसलिए उसका वो चाहते हैं कि एनी हाउ उपयोग करें और खबर में बने रहे। मुझे इतना ही लगता है। बिहार की जो नीतीश कुमार सरकार है वो छात्र हित की सरकार है। देखिए, मैं ज्योति जी के प्रश्नों का जवाब दे देता हूं। एक तो ज्योति जी ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास पता नहीं। कांग्रेस का इतिहास पूरे भारतवर्ष को पता है और 1984 में आपकी नेता इंदिरा गांधी के द्वारा छात्रों का दमन किया गया था पटना में। ये भारतवर्ष भूला नहीं है और छात्र आंदोलन के कारण ही इंदिरा जी को मजबूर होकर इस देश में छात्रों से डर के उन्होंने इमरजेंसी, वो सारी बातें बाद में कर लेंगे। अरविंद जी, आप बताइए कि आपने प्रशांत किशोर को स्पॉन्सर किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं कि आपने प्रशांत किशोर को स्पॉन्सर किया है। क्या भी छात्र नहीं रही है? कांग्रेस ने कभी छात्रों के हितों के लिए काम नहीं किया और आज कांग्रेस क्या है? अरविंद सिंह, मैं हाँ या ना में पूछ रहा हूँ, आपने प्रशांत किशोर को स्पॉन्सर किया है क्या? हाथ मिलाए हैं, उसका मुखिया सजा याफ्ता है। तो आपकी भी हकीकत बिहार को पूर्णिया के जो पूर्व जो राज्यसभा एमपी है वो कौन है? उदय सिंह कौन है? पूछिए उनसे।
क्या भारतीय जनता पार्टी से उनके ताल्लुक नहीं है? क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कि नहीं? क्या उनका ठीक है, पैसा ठीक है। कि नहीं? क्या डॉक्टर क्या सुनील वो सिंह जो राजनीतिक प्रशांत किशोर विश्लेषक ऑफिस हैं, हमारे में साथ जुड़े बेली हुए हैं। रोड पर, बेली एक रोड बार पर जरा जो उनसे ऑफिस खोला है, वो ऑफिस किसका है? एक बार उनका पूछिए कमेंट भी इनसे। सुनिए। एक राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं सुनील सिंह साहब, उनसे जरा पूछ लेते हैं, ये प्रशांत किशोर अपने आप को ढूंढ पा रहे हैं कि गायब कर रहे हैं इस आंदोलन के जरिए? आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए अपने आप को सुनील जी। देखिए, बात प्रशांत किशोर की नहीं है, जी ये राजनीति की भी बात नहीं है, ये युवाओं से जुड़े मुद्दे जो हाल के दिनों में मेधा घोटाला में जो युवाओं का जो भविष्य अंधकार में नजर आता है, युवाओं के आंदोलन से जुड़े मुद्दे हैं, जिसका दुर्भाग्यवश हर राजनीतिक पार्टियां उसका राजनीतिकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। देखिए, इतना बड़ा मुद्दा मेधा घोटाला, उसमें कैंसलेशन रिकैंसलेशन, उस पर सरकार कोई ठोस जांच या कदम नहीं उठा रही है। प्रशांत किशोर ने क्या किया? इंटरवेंशन जब्त कर लो, कहां से आया पैसा, इसमें ये क्या करते हैं, वो टॉयलेट जाते हैं, इनको थप्पड़ मार दिया। देखिए, इनको तो हीरो बना रहे हैं, ये उनके पैसे पर ऐश कर रहे हैं, मुद्दे का भटकाव नहीं करे। युवाओं से जुड़े इस गंभीर मामले में सब लोग मिलकर सरकार को प्रेशराइज करें, युवाओं के आंदोलन का साथ दें और शांतिपूर्ण आंदोलन का साथ दें और एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई मेधा घोटाला हुआ कि नहीं हुआ। ये तो हुआ क्योंकि एक सेंटर में री एग्जाम है, ये तो प्रूफ हो गया। तो अगर री एग्जाम हो रहा है तो अन्य सेंटरों का कोई ठोस एक ऐसा निष्कर्ष जांच के बाद जो कि एक लगे कि दूध का दूध पानी का पानी, इसके लिए सरकार को गंभीरता से लेनी चाहिए। और भाजपा वाले अपने ही पैसा देके अपने खिलाफ आंदोलन क्यों कराएंगे? ये केवल राजनीतिक जो तूतू मैमे है, इससे हट करके मुद्दे का युवाओं को भविष्य को देखा जाए। युवा इस गंभीर सर्दी में एक बैठे हुए हैं धरने पर, वो लाठी खा रहे हैं, कोई जाके कंबल को लेके मुद्दा बना रहा है, कोई बेटी बहन को मुद्दा बना रहा है, कोई भाजपा के पैसे के मुद्दा बना रहा है, कोई बस खाली मुद्दे का। ये सब चीजें ठीक नहीं है। मेधा घोटाला हुआ है, सरकार या तो व्हाइट पेपर दे कि मेधा घोटाला नहीं हुआ है, या हुआ है तो रिकैंसिल करे। इन लोगों को राजनीति करने का मौका ही नहीं मिलना चाहिए। और छात्र तो बेचारे एक युवा होते हैं, और छात्र आंदोलन जो छोटा सा आंदोलन आप भविष्य का देख लें, पास्ट का देख लें, तो बड़ा रूप लेता है। ये छात्र आंदोलन भी बड़ा रूप लेगा। सरकार इतने इंसेंसिटिव न हो जाए कि सरकार इस मामले में पूरी तरह सो जाए और थप्पड़ मारना, गिरफ्तार करना, इन सब चीजों में जाए। सरकार को गंभीरता से अपने आप को, नीतीश जी की छवि स्टेज पर है, नीतीश जी को अपने छवि को बरकरार रखने के लिए एक व्हाइट पेपर अविलंब दें और ऐसे कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे जिससे कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो। अन्यथा ये चीजें होते रहेंगी, मुद्दे का भटकाव होगा, गुमराह होगा। प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति को नेता बनने का मौका मिलेगा, अन्य नेताओं को नेता बनने का मौका मिलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। जी ठीक है, काफ़ी अच्छी बात आपने कही कि एक अब इसमें सरकार को चाहिए कि वो एक स्टेटमेंट दे, वाइट पेपर रिलीज़ करे और बताए अगर एक जगह भी री एग्ज़ाम हो रहा है इसका मतलब कि पेपर लीक हुआ है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर यहाँ हुआ तो बाकी जगहों पर नहीं हुआ, या फिर वो बाकी जगहों पर सर्कुलेट नहीं किया गया। ये बिहार के सरकार की जिम्मेदारी बनती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया